Assalamu alaikum, Betty, and welcome back to USA College of Pharmacy. Today, our topic of discussion is ionization. आयोनाइजेशन का जो बेटे वर्ड है ये निकला है आयोनाइज होने से। आयंस आयंस आपने सुने होंगे बेटे। आयंस क्या होते हैं? किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को, यानी कि कोई भी अगर आपके पास एटम है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए हैं, तो बेटे उस चार्ज्ड पार्टिकल को हम कहते हैं कि वो आयन है। ठीक है। तो बेसिकली आयोनाइजेशन क्या है कि आयोनाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हम कंप्लीटली ये स्टडी करते हैं कि किस तरह कोई भी एटम या कोई भी बेटे जो मॉलिक्यूल है वो अपने आयंस में कन्वर्ट होता है। यानी कि बेटे देखिए ना, जब भी कोई एटम आयोनाइज होगा तो आपको पता है कि उसके अंदर तीन तरह के बेसिक आप कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, आपने ये बेसिक कंसेप्ट लिया हुआ है मैट्रिक में ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हम उनको कहते हैं। तो बेटे किस तरह कोई भी एटम अपने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट होता है, तो बेटे इसकी स्टडी को बेसिकली हम कहते हैं कि ये हमारा आयोनाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है। तो बेटे आयोनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज एटम, what are the basic particles of an atom, so we can easily discuss the process of ionization. So atom is basically any you can say atom is the any particle which is undividable. ठीक है। कि बेटे ये एक ऐसा पार्टिकल है, या आप कह सकते हैं कि जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। यानी कि ये एक बेसिक यूनिट है, ये मजीद डिवाइड अप नहीं हो सकती। तो हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं अनडिवाइडेबल। ठीक है। एटम बेसिकली ना बेटे ग्रीक जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब ही ये है कि अनडिवाइडेबल, जिसकी फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। तो आप देखिए उन्होंने बेटे आपकी स्क्रीन पर भी शेयर्ड है, एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कि बेटे ग्रीक जुबान का लफ्ज है मीन अनडिवाइडेबल, जिसका मतलब है कि बेटे ये डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कि बेटे किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसकी बेटे मजीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। यानी कि आप कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट की जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो हमारे पास एटम है। ठीक है। अब बेटे एटम के अंदर अगर आप देखें, आपके पास जो डायग्राम भी साइड पर शो की हुई है सबसे ऊपर वाली, उसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल को रिलेट किया हुआ है न्यूक्लियस। ठीक है। बेटे किसी भी एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स या बेटे हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो उन्होंने हमें यहाँ पर यही बात बताई, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस, के बेटे इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बेटे प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, यानी कि वो पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उनको हम कहते हैं कि वो प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बेटे? इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दीज आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो बेटे ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है किसी भी एटम के अंदर जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड आउटर शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। और बेटे इसके इर्द गिर्द शेल्स होती हैं, आप कह सकते हैं ऑर्बिट्स होती हैं, खाने होते हैं जो ऐसे सर्कल में रिवॉल्व गोल गोल घूम रहे होते हैं। बेटे अब इन आप कह सकते हैं शेल्स के अंदर हमारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटे? ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो हमेशा ऑर्बिट्स में या शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। आगे उन्होंने बताया अब ये हमारे पास प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर बेटे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। हम लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल लेते हैं बेटे, उसके एटम की जब हम बात करेंगे, यानी कि उसके एक एलिमेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सोडियम क्लोराइड। अब बेटे ये हमारे पास एक सॉल्ट है, एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसके एक एलिमेंट की बात करूँ यानी कि सोडियम, और एक एलिमेंट है हमारे पास क्लोराइड। ठीक है। अब बेटे अगर इनके एटम्स के आगे फर्दर देखा जाए तो उनके अंदर भी इसी तरह पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। नीचे एग्जाम्पल भी गिवन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन बेटे आपने याद रखना है कि हर एटम की कंपोजिशन यही है कि उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि बेटे जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और द न्यूट्रल पार्टिकल्स, इनके ऊपर न्यूट्रल चार्जेस होते हैं। एंड
the particles having no charge are considered to be as a neutral particle. And बेटे lastly इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज होता है बेटे के इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। These are called as the fundamental particles of the atom। और बेटे इनको हम फंडामेंटल यानी कि बेसिक पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं किसी भी एटम का, ठीक है। अब जैसे बेटे आप देखें आपकी स्क्रीन पर भी शेयर्ड है, और अगर आप देखें सामने डायग्राम है कि उसके अंदर उन्होंने हमें दो एटम्स दिखाए हुए हैं, एक सोडियम एटम है और एक क्लोराइड एटम है। ऊपर वाली डायग्राम आपने देखनी है, ठीक है, यानी कि जो सेकंड नंबर पे गिवन है, ये जहां पर ये एरो शो हो रहा है आपका स्क्रीन के ऊपर। अब बेटे ये एक सोडियम एटम है और हमारे पास एक क्लोराइड एटम है। अगर आप बेटे देखें तो दोनों की तीन तीन शेल्स हैं। पहली शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरी शेल के अंदर बेटे पेयर की फॉर्म में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और तीसरी शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्लोराइड में जाए तो क्लोराइड में भी बेटे इसी तरह 3 शेल्स है। पहली शेल में एक 2 इलेक्ट्रॉन अलग-अलग प्रेजेंट है, तीसरी दूसरी शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और तीसरी शेल्स में बेटे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। जो सातवां एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बेटे एक कैपेसिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। अब अगली नीचे वाली डायग्राम में अगर आप देखें तो बेटे जो सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था जो कि अकेला प्रेजेंट था, अब वो वहां से रिमूव हुआ और निकल कर जाकर क्लोराइड के एक ऊपर वाली शेल में एड अप हो गया जहां पर उसका सिंगल था, यानी कि उसने पेयर बना लिया। हाँ बेटे बात यह है कि क्लोराइड भी तो लूज कर सकता था क्योंकि उसका भी सिंगल इलेक्ट्रॉन था, बट क्लोराइड जो क्लोराइड आयन है बेटे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एलिमेंट है, स्ट्रॉन्गर एटम है, इस वजह से उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया बल्कि सोडियम का एक्सेप्ट किया, सोडियम से लूज करवाया। अब बेटे सोडियम के ऊपर अब वो एटम जिसका एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, यानी कि एक है या दो है जितने भी, यानी कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज द कैटाइंस, के बेटे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उनको हम कैटाइंस कहते हैं। जबकि बेटे क्लोराइड जो एक्सेप्ट कर रहा है, आगे से आपने देखा कि सोडियम ने लूज किया, सोडियम के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम पॉजिटिवली चार्ज को कहते हैं केटाइन है। तो हम कहेंगे जो सोडियम एटम है वो एक केटाइन है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। जबकि बेटे अगर आप क्लोराइड को देखें तो क्लोराइड क्या है, क्लोराइड भी हमारे पास एक एटम है लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो जो बेटे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और उसको हम एनाइन कहते हैं। अब बेटे किसी भी अगर पार्टिकल के ऊपर, किसी भी एटम के ऊपर जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं ना तो वो बेटे आयंस बन जाते हैं। तो ये बात अगर आप देखें आपके साइड पर लिखी हुई भी है, आयन क्या है, एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। कि बेटे कोई भी अगर हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल है जिसके ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है तो बेटे वो हमारा आयन कहलाएगा। जैसे आप देखें डायग्राम में भी ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है सोडियम एटम और क्लोराइड एटम, लेकिन बेटे जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो आयंस बन गया, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो बेटे लिखा हुआ है केटाइन, when an atom loses an electron from the outermost shell like sodium ion, कि अगर आप सोडियम आयन को देखें बेटे उसने अपनी outermost shell यानी कि सबसे बाहर वाली शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जब बेटे उसने लूज किया कैटाइन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज एटम इज प्रोड्यूस, के बेटे यानी कि वहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा क्योंकि बेटे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम कैटाइन कहते हैं। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो एनाइन है, एनाइन क्या होता है कि बेटे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को कहा जाता है कि जब भी कोई एटम बेटे अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर एक एडिशनल नेगेटिव चार्ज आता है जो ये शो करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, लाइक क्लोराइड आइन। तो बेटे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और उसको हम एनाइन बोलेंगे, ठीक है। अब बेटे जो हमारे पास जैसे सोडियम के अंदर आप देख सकते हैं के एटम के अंदर एक आटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन था, क्लोराइड ने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया। तो बेटे किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी आउटर मोस्ट शेल से रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, जैसे आप ये साइड पे डायग्राम भी देखें कि उन्होंने शो किया हुआ है इलेक्ट्रॉन है और एक एरो से दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड। तो बेटे जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको हम कहते हैं कि वो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है।
ठीक है। अगर आप देखें तो बेटे उन्होंने आयोनाइजेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन भी हमें बेसिक बताई हुई है। स्क्रीन बेटे करे ऊपर। आयोनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम और द मॉलिक्यूल्स बाय द रिमूवल और द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये बेटे ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी एटम पहले बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन बेटे जैसे ही उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव होंगे या बेटे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो रिस्पेक्टिवली उन एटम्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेटे वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के रिमूवल या इलेक्ट्रॉन के एडिशन से जो चार्जेस डेवलप होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। और बेटे जिन एटम्स के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगा उन एटम्स को हम आइंस कहेंगे। ठीक है। जैसे आप देखो उन्होंने बताया है इन दिस प्रोसेस ऑफ एटम रिक्वायर्स नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। के बेटे अब अगर आप देखें तो एटम के ऊपर हमारे पास एक चार्ज डेवलप हो जाता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अब बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये बात मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ, पर डायग्राम भी दिखाई कि बेटे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है किसी भी एटम से। जैसे हमने सोडियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो बेटे उस इलेक्ट्रॉन को सोडियम एटम के अंदर से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं कि वो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो बेटे हमारे पास है आयोनाइजेशन एक्सपेरिमेंट, या इसको हम इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब बेटे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट में या आयोनाइजेशन एक्सपेरिमेंट में है क्या कि ये जे जे थॉमसन था, उसने ये बेटे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1897 में। बेटे थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करें, डायग्राम समझानी है मैंने आप लोगों को। अब बेटे ये डायग्राम अगर आप देखें तो इस डायग्राम के मुताबिक क्या है कि इस डायग्राम को, ये जो आपको एक ट्यूब सी नजर आ रही है, इस ट्यूब को हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ठीक है। ये ट्यूब बेटे हमारी डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है। अब जे जे थॉमसन ने क्या किया बेटे कि ये डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे पास कोई भी इनर्ट गैस लाइक हीलियम, नियॉन, ये बेटे इनर्ट गैसेस हैं। इन इनर्ट गैसेस को बहुत ही कम प्रेशर इनका, यानी कि इनका प्रेशर रिड्यूस कर लिया, यानी कि वैक्यूम पंप की मदद से इनका प्रेशर रिड्यूस कर लिया। जब बेटे प्रेशर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, ऑलमोस्ट 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर उसने रिड्यूस कर दिया। और रिड्यूस करने के बाद बेटे उसने वो गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भर दी। ठीक है। जब उसने इस गैस की इसके अंदर फिलिंग कर दी, तो बेटे फिलिंग करने से हुआ क्या कि वो जब फिल अप होगी तो बेटे आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने एक दिखाया हुआ है कैथोड और एक दिखाया हुआ बेटे उन्होंने एनोड, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है जिसको उन्होंने एनोड का नाम दिया, और एक बेटे नेगेटिवली चार्ज है जिसको उन्होंने कैथोड का नाम दिया है। अब बेटे ये कैथोड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते कहाँ से हैं? बिकॉज दे बोथ आर अटैच्ड टू अ बैटरी। कि बेटे एक बैटरी के साथ ही अटैच्ड होते हैं, जहां से इनको हाई वोल्टेज मिलता है। हाई वोल्टेज मिलने की वजह से बेटे एक एंड के ऊपर पॉजिटिव और एक एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। बेटे गैस मैंने इसके अंदर भरी हुई थी, मैं जे जे थॉमसन ने इसके अंदर गैस ऐड की हुई थी बहुत कम प्रेशर के ऊपर। जैसे ही उसने बैटरी को ऑन किया बेटे हाई वोल्टेज इस गैस के अंदर से पास किया। अब बेटे जैसे ही गैस के अंदर से हाई वोल्टेज पास करेगा, तो जो गैस होती है वो आयोनाइज हो जाएगी। ठीक है। यानी कि वो अपने आइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ना बेटे जब गैस अपने आइंस में कन्वर्ट होगी, अगर आप आगे देखें तो बेटे आगे लगी हुई है चार्ज्ड प्लेट्स, जिनको हम P1 और P2 कहते हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब बेटे जब गैस आयोनाइज हुई ना, यानी कि अपने आइंस में कन्वर्ट हुई, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी थे, नेगेटिव चार्जेस भी थे और न्यूट्रल चार्जेस भी थे। अब बेटे आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो बेटे वो प्लेट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने उस आयन को अट्रैक्ट किया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि प्रोटॉन्स को, जिसको बाद में जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो बेटे वो जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट्स थी, उन नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स ने क्या किया कि उन्होंने पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जबकि बेटे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ने क्या किया, उसने आगे नेगेटिवली चार्ज आयंस को अपनी तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया। और बेटे जो बिल्कुल सेंटर में एक रे आपको नजर आ रही है, वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं। तो बेटे इस तरह से उसने डिस्कवर किया कि किसी भी एटम के जब कोई भी गैस या कोई भी एटम आयोनाइज होता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिवली या न्यूट्रली चार्ज
पार्टिकल्स होते हैं।